हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को कैसे हैं आप सब। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। हरियाली तीज की पूजन करने के बाद पूजा की चौकी कब उठाएंगे, विसर्जन कैसे करेंगे और पूजा में चढ़ाए गए सारे सामग्री का क्या करेंगे, सुहाग की सामग्री का क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी और विसर्जन विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। पूजा में सारे सामग्री का जो चढ़ाएं उसका क्या करेंगे और विसर्जन कब और कैसे करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, विसर्जन करने से पहले जो है ना हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, निवेदन करेंगे, हे प्रभु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और देखिए, जो पूजा में दीपक प्रज्वलित किए हैं वो जब शांत हो जाए तभी विसर्जन करना होता है। सबसे पहले पूजा की चौकी हिलाएंगे और पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो पूजन किए हैं गौरी और गणेश जी का, तो उस जो जिस थाली में पूजन किए हैं उसे सबसे पहले हम हिलाएंगे। और उसके बाद जो पूजा में प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं वो प्रसाद उठा लेंगे और पूरा परिवार ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद देखिए, विसर्जन कब और कैसे करेंगे। तो दीपक जो रखे हैं पूजा में वो सब भी उठा लेंगे हम। धातु का दीपक है तो उसे साफ करके फिर से हम इस्तेमाल करेंगे पूजा में। मिट्टी का दीपक अगर प्रज्वलित किए हैं तो उसे फिर से मतलब विसर्जन करना है, फिर से पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी का दीपक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है एक बार प्रज्वलित होने के बाद। तो उसके बाद देखिए, जो सुहाग की सामग्री है, सुहाग की सामग्री देखिए, हरियाली तीज पर सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है। तो कुछ सुहाग की सामग्री दान कर दीजिएगा और कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए भी ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है। तो कुछ सामग्री अपने लिए भी रख लीजिएगा और कुछ सामग्री उसमें से आप दान कर दीजिएगा, ठीक है। और जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाए हैं तो वो सुहाग की सामग्री के साथ में ही रख कर दान कर दीजिएगा। सिंदूर बिंदी जो भी चढ़ाए हैं उसमें से कुछ मतलब दान करना है आपको और कुछ सामग्री अपने लिए रखना है, ठीक है। और सुहाग की सामग्री के साथ में दक्षिणा भी दान कर दीजिएगा। किसी पंडितायन ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं या फिर आप अपनी ननद को या सासू माँ को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सामग्री के साथ में दक्षिणा भी दे दीजिएगा। तो देखिए, पूजा की चौकी जो है वो आप जैसे कि पार्थिव शिवलिंग का, गौरी माता और गणेश जी मिट्टी का बनाकर अगर आप पूजन किए हैं तो देखिए, आप हरियाली तीज के दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। या फिर जैसे शाम में पूजा किए हैं, रात ज़्यादा हो गया है तो ऐसे में अगले दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए कि जो खास पूजा होती है ना उसमें जो हम मिट्टी का बनाकर पूजन करते हैं विसर्जन, उसका अगले दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो फोटो है, प्रतिमा है, जो हम तस्वीर रखे हैं तो उसे वापस अपने मंदिर में रख देंगे। और मिट्टी से बनाकर जो पूजन कीजिएगा ना उसी का विसर्जन किया जाता है। फूल पत्ती सब विसर्जन करने के लिए रख देंगे। आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर भी विसर्जन कर सकते हैं या फिर घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं सरल विधि से। इस प्रकार से एक थोड़ा सा बड़ा सा मतलब गहरा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें स्वच्छ जल भर कर लेना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसी में विसर्जन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, हरियाली तीज के दिन भी विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप अगले दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, तो जैसी आपकी सुविधा हो जैसे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा, दीपक शांत होने के बाद ही विसर्जन करना है। जनेऊ कोई पहनने वाला हो तो पहन सकते हैं, नहीं तो विसर्जन कर दीजिएगा। और जनेऊ पुष्प सब एक साथ विसर्जन कर दीजिएगा। आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर कर सकते हैं या घर पर इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम विसर्जन कर लेंगे और इसी जल में हम और क्षमा याचना करते हुए ओम नमः शिवाय और गौरी माता का जयकारा लगाते हुए हम विसर्जन करेंगे इस प्रकार से। और विसर्जन करने के बाद किसी पेड़ पौधा में डालना है, तुलसी के पेड़ पौधा में नहीं डालेंगे। और जो जिस प्लेट में पूजन किए हैं उसे अच्छा से हम जल डालकर इस तरह से सारा जितना लगा हुआ रहेगा सब उसी में हम डाल देंगे और इस तरह से विसर्जन कर लेंगे हम। तो ये सारा जितना विसर्जन हो चुका है और फूल पत्ती सब उसी में हम विसर्जन कर ले रहे हैं। और देखिए, फूल पत्ती किसी गमला में भी डाल दीजिएगा तो वो मिट्टी में धीरे धीरे गलकर पूरा
खाद बन जाता है, तो इस तरह से विसर्जन कर लेंगे। तुलसी के पेड़ पौधा को छोड़कर आप किसी भी पेड़ पौधा में डाल सकते हैं। तो देखिए ये फूल का ही है, गुड़हल का फूल का है, उसी में हम डालेंगे। और पास में देखिए तुलसी है, तुलसी में नहीं डालेंगे हम। तो विसर्जन वाला जो जल है वो तुलसी में नहीं देना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। तुलसी में गलती से भी नहीं दीजिएगा। शिव जी की पूजा का कोई भी चीज़ तुलसी में नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए से तुलसी में नहीं दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बहन मेरी पूछ भी रही थी कि दीदी विसर्जन कैसे करेंगे, आशा करती हूँ वीडियो उन तक पहुँच जाएगी और देख ली होगी। राधे राधे।